जानते हैं हर मारके में मौलाए कायनात अलम उठाने वाले हैं ना, लेकिन मौला कायनात के नाम के साथ क्या ये लिखा जाता है हैदर कर्रार अलमदार? अलमदार का लफ्ज नहीं लिखा जाता। मुझे बताओ, मैंने अलकाब चेक किए मौला अली के, हर मैदान में परचम अली के हाथ में होता था। अली वाकई अलमदार होते थे, लेकिन अली के अलकाब में अलमदार नहीं आया। अब्बास ने सिर्फ एक दिन परचम उठाया, लेकिन नाम अलमदार हो गया। जानते इसकी क्या वजह है? हैदर ने अपने शेर को लश्कर बना दिया। खुद अब्बास नुमाइंदगी कर रहे। इसीलिए मेरे मौला हुसैन ने जब तक अब्बास जिंदा रहे सारा लश्कर शहीद हो गया। कभी नहीं कहा कि हुसैन का लश्कर मारा गया, कभी नहीं कहा हुसैन का लश्कर मारा गया, कभी कमजोरी का एहसास भी नहीं किया। लेकिन आपको मालूम है कि मेरे मौला हुसैन ने ये कब कहा? अल्लान इनका सरा ज़हरी, अब मेरी कमर खबीदा। अब्बास ये हुसैन ही की तमन्ना का मरकज नहीं थे, बल्कि ज़ैनब उम्म कुलसूम की उम्मीदों का सहारा। तारीख में मिलता है कि शब आशूर हर बीबी ने अपनी अपनी कुर्बानी को तैयार किया कि कल सुबह होगा मारके हक़ बातिल, उसमें मेरा ये बच्चा, ये मेरा लाल, ये मेरा बेटा कुर्बान होने जाएगा। मैं फख्र से कह सकूंगी, ऐ ज़हराए अत्हार, आपके लाल को मेरे लाल ने नुसरत करते करते अपनी जान दे दी। हाँ अजीजों, एक खैमे में एक अजीब सी उदासी थी। वो खैमा किसका है समझ गए होंगे तो यकीनन आपको यकीनन आज के मसाइल का हक अदा करने का मौका मिलेगा। वो उम्मे कुलसूम का खैमा था जहाँ मायूसी थी, इसलिए कि वो तन्हा बीबी करबला में ऐसी थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी। मायूस बैठकर उम्मे कुलसूम रो रही थी कि मेरे माजाए हुसैन, मैं तेरी इस मिशन में, तेरी इस तहरीक में कैसे कुर्बानी पेश करूंगी? मेरी तो गोदी उजड़ी हुई है, मेरी कोई औलाद नहीं है। ये सिसकियां अब्बास के कानों तक गई। अब्बास खैमों में आ गए। शहजादी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? कहा क्यों नहीं फरमाओ। कहा अगर आपकी तरफ से मैं इस जहाज में हिस्सा लूं तो ज़हे किस्मत, ज़हे नसीब के तुम मेरी तरफ से नुमाइंदगी करोगे। हाँ हाँ अब्बास है जो पहरे दे रहे हैं और बच्चों को दिलासा कभी देते हैं, शहजादियों को कभी दिलासा देते हैं कि एक मर्तबा ज़ैनब उस वक्त के जब अब्बास ने इजाजत तलब की। मैं तुरंत तफसील में नहीं जाता क्योंकि सारा वाक़या आपकी निगाहों के सामने है। शर्त है तसव्वुर की, तसव्वुर करेंगे इंशाअल्लाह करबला हम भी पहुंच जाएंगे। आज बाबुल हवाइज के रोजे में हम भी ज़ाहिर की शक्ल इख्तियार करेंगे। जानते हैं किसी एक ज़ाहिर ने जब ज़ियारत का मौका उसे नहीं मिला तो रोते रोते सो गया। रोते रोते सो गया तो क्या देखा, इमाम ज़माना आ गए हैं। कहता है मौला मुझे अब्बास की ज़ियारत का शरफ हासिल नहीं हुआ। कहा क्यों नहीं, तुमको भी हासिल होगा। कल सुबह मेरे अम्मू अब्बास की मजलिस में चले जाओ, तुम्हें ज़ियारत का सवाब। जज़ाकुम रब्बुकुम। अब्बास इज़्न जहाद के लिए आ गए। हुसैन किस तरह से अलविदा कहते अब्बास को कि जाओ तुम्हारे ऊपर बहुत सारी बीवियों का हक है, जाओ उनसे पहले रुखसत हो गए। ज़ैनब के करीब आते हैं अब्बास। ज़ैनब ने अजीब बात कही, भैया अब्बास जब मैं छोटी थी ना तो मेरा बाबा बार बार मेरे बाजुओं का बोसा। जब मैंने पूछा कि बाबा
مجھ پر کون سی ایسی مصیبت آنے والی ہے؟ کہا بیٹی تم اس وقت صابرہ رہو، اس لیے کہ تمہارے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ لیکن بھیا عباس سچ پوچھو تو جب بھی میں تمہیں دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اسے کون رسی پہنا سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائی عباس اب یقین ہو گیا، میرا بابا صحیح کہتا تھا، تم جو جا رہے ہو شاید وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ہمارے سروں سے چادریں بھی چھن جائیں گی۔ ہاں عزیزو، عباس نے سب کو دلاسا دے کر ہاتھ میں مشکیزہ لیا ہے اور ایک ہاتھ میں علم لیا ہے، یہ علمدار ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حسین کے بابا علی کو کسی بھی منزل میں علم اٹھاتے ہوئے اس مقام سے نہیں گزرنا پڑا جو مقام عباس نے دیکھا۔ ہاں عزیزو، خیمے سے رخصت ہو کر فرات کی طرف جاتے ہیں، ارادہ صرف یہ ہے کہ پانی وہاں سے اٹھائیں گے اور بچوں تک لائیں گے، پیاسے بچوں کو سیراب کریں گے، اور نشیب سے فراز کی طرف جانا نہیں ہے بلکہ فراز سے نشیب کی طرف جانا ہے۔ دریا ڈھلان میں ہے اور عباس کے آنے کی خبر سنتے ہی بھاگی ہوئی بکھری ہوئی فوج اکٹھا ہو جاتی ہے۔ پوری کوشش ہوتی ہے کہ عباس کو فرات تک جانے نہ دیا جائے، لیکن کون ہے جو عباس کو فرات پر جانے سے روکی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت کم عرصے تک، بہت معمولی ٹائم لگا، عباس پہنچ گئے فرات تک، گھوڑے سے اترے ہیں اور اس کے بعد اس فرات کے قریب جاتے ہیں، خشک مشکیزے کو فرات میں ڈبو کر اٹھانا چاہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ عباس نے احتیاط یہاں یہ برتی کہ جب وہ ہواؤں میں نمی محسوس کی ہے نا، تو شاعر کہتا ہے کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، ارے انتہا کر دی جہاد نفس کی عباس نے۔ ایک مرتبہ عباس نے پانی اٹھایا اور مشکیزے میں پانی کو بھرا۔ ہاں عزیزو، یہاں پر پھر ایک مرتبہ کسی ایک حقیقت شناس نے کہا کہ نہر قبضے میں تھی، پی سکتے تھے پانی، لیکن یہ علمدار کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ ارے جب سکینہ پیاسی ہے، جب سارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پی سکتا ہوں؟ پانی تو نہیں پیا، مشکیزے میں پانی بھرا۔ ہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ گھوڑے سے ضرور عباس نے کہا، جا گھوڑے تو سیراب ہو جا، تو جانور ہے، تجھ پر وہ ذمہ داری عائد نہیں ہے جو مجھ پر عائد ہے۔ جا، ایک مرتبہ گھوڑا نہ آگے بڑھتا ہے نہ پانی میں منہ ڈالتا ہے، باوفا گھوڑا عباس ہے، باوفا کا۔ ایک مرتبہ عباس سے پوچھا، گھوڑے تو کیوں پانی نہیں پیتا؟ اس نے زبانے بے زبانی سے سر ہلاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے کہا، عباس میرے آقا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ مشکیزے کو پانی سے بھر کے عباس تیزی سے اب نشیب سے فراز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ساری فوج اکٹھا ہو جاتی ہے، دور سے کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، یہاں تک ایک تیر مشکیزے کو لگ جاتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے تو عباس چلتے چلتے رک جاتے ہیں۔ بہت تیزی سے گھوڑا بڑھا رہے تھے نا، اب گھوڑے کو خود ہی آگے نہیں لے کے جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب پانی بہہ گیا تو عباس کس منہ سے جائے گا؟ رک جاتے ہیں کہ پلٹ کر جائے، پانی کو پھر سے بھرے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب عباس رکے ہیں تو ایک ظالم نے پیچھے سے وار کرتے ہوئے ایک بازو کو قلم کر دیا۔ دوسرے بازو کی جب نوبت آئی، تاریخ بتاتی ہے چوری سے حملہ کرتے ہوئے چھپ کر ایک
चकी ने एक और बाजू को कतल कर दिया। अब्बास रुक गए। बुज़दिल फौज जो बिखरी हुई थी दूर से हमला करती थी, तारीख बताती है करीब आ गई, इतने करीब आ गए दुश्मन कि हर एक का वार लग रहा है। नजदीक आकर किसी ने तीर चलाया, तीर आंख में गया और बेबस हो गया। अब्बास घोड़े पर संभल न सके। तारीख अजीब और गरीब है। हर एक घोड़े से गिरने वाले की बात मशहूर है कि दोनों हाथों को टेक के गिरता था, लेकिन अब्बास कुर्बान जाए हमारी जाने आप पर मौला अब्बास जवाब जमीन पर गिरे थे, मुंह के बाद हाजिर हो। इधर अब्बास जमीन पर गिरे, उधर हुसैन ने आवाज दिया इनका सर गहरी, आज मेरी कमर खमीदा हो गई। हाजिर हो, बस दो जुमले सुनाता हूँ, ज़हमत तमाम करता हूँ। ये खबर उम्मुल बनीन को जब बहुत बाद में पहुंची थी कि हुसैन मारे गए, तो उम्मुल बनीन को यकीन नहीं आता था ये कैसे हो सकता है कि हुसैन शहीद हो गया हो। कहा हमने सच सुना है बीवी कि करबला में हुसैन शहीद हो गए। कहा मुझे यकीन नहीं आता। अरे मेरा बेटा अब्बास, जिसका अब्बास ऐसा भाई हो उसे कौन शहीद कर सकता? खबर देने वाले ने दिया कि नहीं, हुसैन से पहले अब्बास भी शहीद हुआ। तो अब्बास की शहादत की भरपूर खबर सुनी। उम्मुल बनीन ने मरसिया पढ़ा। मरसिया सारा मैं अदा नहीं कर सकता हूँ, दो बन के जुमले और वो भी तर्जुमा जल्दी जल्दी करता हूँ कि कब्र को बनाती थी। अब्बास, सुना है कि तुम्हें जालिमों ने नजदीक आकर के हमला किया। बेटा, सुना है कि शेर खुदा के शेर को बुज़दिलों ने नजदीक आकर के मारा। हाँ, मैंने ये भी सुना है मेरे लाल, अरे जब तुम्हारे बाजू ही ना थे तो दुश्मन खौफ किस बात का करता। खुदा की कसम तुम्हारे बाजू होते, किसी में जुर्रत ना होती के करीब आए। हाँ अजीजो, अब्बास के करीब हुसैन पहुंच गए तो जुमले सुनाते हैं, ज़हमत तमाम करते हैं। हाँ, ये अलम आप भी उठाएंगे, इस अलम की आप जियारत करेंगे, लेकिन थोड़ी देर तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। अब्बास के करीब हुसैन गए। सबसे पहले हुसैन ने जो काम किया, हुसैन के एक एक बाजू को उठाया, सीने से लगाया, और जब अब्बास गए जानों पर अपने अब्बास के सर को उठाया और रखा। कहा मेरे भाई अब्बास, आंखें खोल। देखो तुम्हारा आका हुसैन आया है, देखो तुम्हारा इमाम ज़माना आया है। अरे अब्बास, हुसैन तुम्हें बुला रहा है, जरा आंखें तो खोलो। अब्बास की आंखें नहीं खुलती। हुसैन समझ गए। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी आवाज से खून आंखों का पोंछना शुरू किया कि पोंछते पोंछते देखा कि अब्बास ने एक चीख मारी, आका जरा आहिस्ता। हुसैन को मालूम हो गया कि अरे एक तीर ऐसा भी है जो आंख में पैवस्त है। जिस तरह से अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली, उसी तरह से अब्बास की आंख से तीर निकाली। खून का फव्वारा। हाँ अजीजो, अब्बास के साथ कुछ बातें हुई। हुसैन ने कहा भैया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहा आका बस एक ही तमन्ना है कि मेरी लाश को खैमे तक न ले जाओ। बस अजीजो सुन लो, आज हर कोई बात अभी सुने। अब्बास ने क्या तमन्ना की? तमन्ना ये की कि आका मुझे खैमों तक न ले जाइए। हर एक को आप खैमों तक लेके गए, लेकिन मुझे न ले जाइए। क्या वजह है? हो सकता है अब्बास ने एक वजह बताई हो, दूसरी वजह बताने का वक्त न मिला हो। एक वजह जो बताई वो ये कि मैंने वादा किया था सकीना से, मैंने वादा किया था नन्हे प्यासे बच्चों से कि मैं पानी जरूर लाऊंगा। अरे जब मैं पानी नहीं ला सका तो खुद भी नहीं जाऊंगा। दूसरी वजह शायद वक्त न मिला हो कि अब्बास ने वादे किया हो, और वो ये कि आका अब तक आपको सहारा देने के लिए मैं था, अब आपको कौन सहारा देगा? इसीलिए मेरी लाश को यही रहने दीजिए। हाँ, अलम ले जाइए, अलमदार यही सो जाएगा। अजीजो, अलम वहां से
فدا لٹا